शुरू से पहले हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। जैसे कि ये मैथ्स की जो क्लास है आज की जो क्लास होने वाली है 8th क्लास, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बेस पर 3 से 4 टॉपिक हम कवर कर सकते हैं। इसकी नॉलेज नहीं है तो आगे आपके जो टॉपिक्स है वो भी अच्छे से कवर नहीं हो पाएंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, CISI है, तो ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। परसेंटेज को पढ़ने के लिए जो आपको जितने भी आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएगी या जो भी रूल्स आपको बताए जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और समझना है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, टेट के एग्ज़ाम में। ठीक है चलो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं चलता हूँ टॉपिक की तरफ को। टॉपिक जो नेम मैंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लिखा हुआ है प्रतिशत? मतलब शत का मतलब 100, मतलब जो वैल्यू 100 पर होगी वो ही प्रतिशत होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह भिन्न जिसका जो हर है वो हमेशा 100 होगा, वो प्रतिशत होता है। मतलब परसेंटेज को हम बोलते हैं कि वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू 100, जो 100 की रेस्पेक्ट में जो हम वैल्यू निकालते हैं उसको हम बोलते हैं प्रतिशत, मतलब 100 में से। ठीक है तो प्रतिशत होता है वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू 100। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो सारे टाइप्स हम इसमें कवर करेंगे और साथ में समझेंगे कि किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस हमने अभी तक आपको मतलब पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके यूपी टेट के एग्जाम में अभी तक आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करा दें। ठीक है तो परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का जो साइन होता है वो ये होता है। परसेंटेज को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है अब मान लो एग्जांपल, मान लो मैंने लिखा 10 और उसके बाद ये साइन लगा दिया तो इसका मतलब हो गया ये 10% मतलब 10%। अब मैंने अभी इससे पहली जो क्लास हुई थी हमारी भिन्न की, उसमें भी समझाया था कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं और प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे ये प्रतिशत हम पढ़ रहे हैं, मान लो ये 50% है तो इस परसेंट को हटा के मुझे यदि इसे भिन्न में चेंज करना है तो इसको 100 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50/100 इज इक्वल टू 1/2। तो प्रतिशत होता है कि जो वैल्यू हम 100 में से ले रहे हैं वो उसको बोलते हैं प्रतिशत, मतलब परसेंटेज। ठीक है तो इस पे ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए अब चलते हैं इसके क्वेश्चनों की तरफ। जिस टाइप के जो क्वेश्चन हैं इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वही हम इसमें सारे टोटल कवर करेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें टाइप वाइज हम इस क्वेश्चन मतलब टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसका टाइप नंबर 1 पे अब चलते हैं। ये है पहला टाइप है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है क्या होगा? प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको कमी दी होगी और आंसर में हमको अधिक वैल्यूज की पूछेगा। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, काफी बार आए भी है कि क्वेश्चन में तो दी होगी कमी और पूछेगा वो प्रतिशत मतलब अधिक। लेकिन कई बार एक बार क्या होगा, प्रतिशत में तो दे देगा अधिकता और उसमें पूछेगा कमी। दोनों टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहला जो टाइप है वो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें पूरा क्वेश्चन ना लिख के मैं शॉर्ट में क्वेश्चनों को लिखूंगा तो आपको समझना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। ठीक है तो जो पहला टाइप का क्वेश्चन है, पहला टाइप के जो भी इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि सीता की जो आय है
मतलब जो सीता की जो आय है वो गीता की आय से, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो सीता की जो आय है वो गीता की आय से 10% कम है, 10% कम है। तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब एक की आय दूसरे की आय से कम है तो दूसरे की आय पहले की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको करना क्या है, मतलब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है जितने परसेंट की कमी दी है, मतलब जितने परसेंट की कमी दी है वो लिखनी है। समझ में आ गया? जितने परसेंट की कमी दी है वो लिखनी है। उसके बाद उसे उस परसेंटेज जो कमी दी है उसे 100 में से घटा के नीचे लिख देना है और उसकी मल्टीप्लाई में 100 लिख देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बताया मैंने? जितने प्रतिशत की कमी दी होगी ऊपर वो लिखनी है, उसके बटे जितने प्रतिशत की कमी दी है उसे 100 में से घटाना है, उसके गुना में 100 की मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे ही ज़्यादा टाइम लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करते चलेंगे। इसको ध्यान से समझना है कि किस टाइप का सवाल है, कि सीता की जो आय है वो गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि जितने प्रतिशत की कमी दी है पहले वो लिखेंगे। भाई अधिक पूछिए, प्रतिशत निकालना हमें, तो हमें कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है, तो ऊपर 10 लिख दिया, बटे 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 गुना 100, तो इसका मतलब क्या गया 100/9। 100/9% को हम क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9% भी हम लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर है। सिंपल सा क्या है, इस क्वेश्चन में क्या आएगा कि एक की आय या एक की जो कुछ भी दे सकता है, एक की आय दूसरे की आय से अधिक है या एक का वजन दूसरे के वजन से इतना कम है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन में क्या, हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी तरीके की आएगी कि कम देगा और अधिक पूछेगा या अधिक देगा और कम पूछेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने करा कि सीता की आय जो थी वो गीता की आय से 10% कम थी, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि चीनी का जो मूल्य है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कि जो चीनी का जो मूल्य है वो 20% घट गया। ठीक है, चीनी का जो मूल्य है वो 20% घट गया, तो ज्ञात कीजिए कि जो उपभोक्ता है वो अपने खर्च में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, अधिक चीनी प्राप्त करेगा, कितने प्रतिशत, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। आ गया बिल्कुल सेम। क्या दिया भाई, चीनी का मूल्य घट रहा है प्रतिशत में और पूछा है कि कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। सिंपल सा है, मैंने क्या बताया भाई, जितने प्रतिशत की कमी दी हो, 20 की दी है तो 20 लिख दिया ऊपर, और इस 20 को 100 में से घटाना है तो 80 और गुणा 100, तो 20 चौक 80 और 4 से 100 कट गया 25, तो 25% इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा था। क्या दिया था भाई, चीनी के मूल्य में हमको 20% की कमी दी थी और कमी देने के बाद उसने कहा कि जो इसका उपभोक्ता है वो कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो जितने प्रतिशत की कमी दी थी वो लिखा, अपॉन इसे 100 में से घटाया और गुना उसके क्या कर दिया, 100 कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुस्तक का जो अंकित मूल्य है, मतलब जो उसका MRP है, ध्यान से समझना, एक पुस्तक का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% कम है। जो उसका MRP है उसके क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस से 20% कम है, तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत अधिक, बताइए कि उसे कितने प्रतिशत अधिक बेचा जाए कि न तो लाभ हो और न हानि हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। बस हमको तो क्या देखना है भाई, MRP कम है और अधिक पूछा है, तो सेम 20/80 गुणा 100, तो इसका मतलब फिर कितना आ गया, फिर आ गया 25%। ठीक है, सिंपल सा है, जितने प्रतिशत की कमी दी हो उसको ऊपर लिखो, बटे कमी दी है तो 100 में से घटा दो, और जैसे कि नेक्स्ट टाइप आने वाला है अधिक का, उसमें क्या होगा, उसे 100 में जोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि भाई प्रतिशत निकालना है तो जो कमी दी है वो लिखो अपन 100 माइनस कमी प्रतिशत। और मान लो अधिक दिया है, मान लो जितने प्रतिशत अधिक दिया होगा वो लिखो अपॉन उसे 100 में उस प्रतिशत अधिक को ऐड कर दो और गुणा क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पहला टाइप है क्वेश्चन में कमी दे देगा और अधिक पूछेगा, अधिक दे देगा तो कम पूछेगा। कमी दे दी तो कमी बटे 100 माइनस कमी गुणा 100, अधिक दे दी तो 100 अधिक अपॉन 100 प्लस अधिक गुणा 100। ठीक है, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। उसने कहा है कि जो रहीम की जो ऊंचाई है वो करीम की ऊंचाई से 50% कम है। 50% कम है तो ज्ञात कीजिए जो करीम की ऊंचाई है वो रहीम की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। क्वेश्चन सेम है। ठीक है, क्या करेंगे भाई, प्रतिशत अधिक निकालने के लिए जितने प्रतिशत की कमी 100 दी है तो 50 दी है तो 50/100 में से 50 गए तो 50 और गुना 100, तो कितना आ गया, 100% क्या है, अधिक है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, सिंपल। भाई इस वाले टाइप में क्या करना है आपको, ये देखना कि कितने प्रतिशत की कमी दी है वो लिखो, बटे 100 में से घटाना है, गुना 100 करना है। टाइप नंबर 1 में ये 3-4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 5th। उसमें दिया हुआ है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, मतलब 30% कम हो गई। भाई दो राशियों के गुणनफल में दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। अब देखो, बस इन क्वेश्चनों में लैंग्वेज चेंज हो रही है, सिर्फ लैंग्वेज का ही तो फर्क है। बस बार बार ये कह रहा है यहाँ कम दे दी, यहाँ बढ़ा रहा। ठीक है, सिर्फ आपको तो ये चीज नोटिस करनी है कि वो क्या दे रहा है और क्या पूछ रहा है। कमी दी है और वृद्धि पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्या करना है, 30/100 में से 30 गए 70 और गुणा 100, तो कितना आ गया, 300/7। 300/7 इसको हम 42 सही 6/7% भी हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप था प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, उसमें हमने 5 सवाल देखे। 5 सवाल में हमको समझ में आया कि सिंपल सा क्या देगा, क्वेश्चन में कमी देगा और उसको वृद्धि पूछेगा। ये था हमारा टाइप नंबर 1। अब चलते हैं इसके टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 कह रहा है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। पहले कमी थी, अब वृद्धि आ गई। वृद्धि आ गई तो ऊपर जो वृद्धि देगा वो लिखना है, बटे उस वृद्धि को 100 में ऐड कर देना है और उसके गुना में 100 कर देना है, 100 की मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो राम की आय है,
पहले की तरह पहला जो क्वेश्चन हमने करा था उसमें भी इसी तरीके का करते हैं। जो राम की जो आय है वो शाम की आय से, ठीक है, राम की जो आय है शाम की आय से 20% अधिक है, तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। सिंपल सा सवाल है। क्या बताया, अधिक दी है कम पूछी है, कम पूछी है तो कम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे जितने प्रतिशत अधिक दिया वो लिखो, बटे इसे 100 में ऐड कर दो, 120 इंटू 100 मतलब कितना आ गया 100/6 मतलब 50/3%। क्या आ गया आंसर 50/3% या 16 सही 2/3% इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, आपको दिया है कि वृद्धि दी है मतलब अधिक दी है और कमी उसके कमी पूछ रहा है कि भाई कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये आपका टाइप नंबर 2 के जो क्वेश्चन है ये आप ध्यान से समझिए, सिंपल से है, बिल्कुल सेम है, वहां पे कमी दी थी यहाँ पे वृद्धि दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि खाद्य सामग्री का जो मूल्य है, खाद्य सामग्री का जो मूल्य है वो 10% अधिक होने के कारण, ठीक है, मतलब खाद्य सामग्री का मूल्य जो है वो 10% अधिक हो गया, बढ़ गया, तो उपभोक्ता जो है वो खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम करेगा। जो प्रयोग है वो कितने प्रतिशत कम करेगा। बस क्वेश्चन लैंग्वेज कुछ भी हो, हमको तो ये देखना है कि भाई मूल्य में वृद्धि हुई है और कमी पूछी है। कमी पूछी है तो क्या करना भाई, जितने प्रतिशत की दी है वो ऊपर बटे 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110 और गुणा 100 तो कितना आ गया 100/11 और 100/11% को हम क्या लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। ठीक है, तो ये था टाइप नंबर 2 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने इसमें से 2 क्वेश्चन हमने देखे अभी तक कि भाई क्या दे देगा, वृद्धि दे देगा और उसमें फिर क्या पूछेगा, कमी पूछेगा, या टाइप नंबर 1 जो था उसमें कमी दी थी और वृद्धि वो पूछ रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते इसका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है 25% अधिक है, तो उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी ताकि न तो वृद्धि न तो उसको लाभ हो न उसको हानि हो। सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य एमआरपी जो है उसके क्रय मूल्य से मतलब कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है, तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न तो लाभ हो और न हानि हो। तो इसका मतलब है अब 25% अधिक है और कम पूछ रहा है, तो 25/100 में 25 को जोड़ेंगे तो 125 और गुणा 100, 25 से 25 5 बार कट गया और 5 से 100 कट गया 20 बार, तो आंसर आ गया इसका 20%। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन में वृद्धि दे रहा है या कमी दे रहा है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है वो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सरसों के तेल का भाव, मतलब जो भाव है वो 15% बढ़ गया। ठीक है, सरसों के तेल का भाव 15% बढ़ गया, तो उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ प्रतिशत या लाभ और हानि पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सिंपल सा है भाई, भाव बढ़ गया तो उसे कमी करनी पड़ेगी, मतलब बिक्री में कमी करनी पड़ेगी, तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी बिक्री में, वो निकालने की क्या करेंगे, जितने प्रतिशत बढ़ा वो बटे 100 में इसको ऐड करा और गुणा 100, 5 से इसको काटेंगे तो 3 बार और 5 से इसे काटेंगे तो 23 बार, तो क्या आ गया 300/23%। क्या आ गया
300/23%, या इसको लिखते हैं 13 सही 1/23% भी इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर जो 2 चल रहा है, टाइप नंबर 2 कह रहा है कि भाई क्वेश्चन में बढ़ाएगा, चीजों को बढ़ाएगा और क्वेश्चन क्या पूछेगा, घटी हुई चीज पूछेगा उससे। ठीक है, तो हमने इसके 4 क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका 5th क्वेश्चन नंबर 5th में कहता है एक व्यक्ति किसी कारण से 20% जो खर्च है वो बढ़ गया, उसका जो खर्च है 20% बढ़ गया है, तो पुनः समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने % घटाए कि उसके बचत पर कोई असर न पड़े। ठीक है भाई, उसका खर्च बढ़ गया था 20%, तो वो कितने प्रतिशत कम करे कि उसके जो बचत है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई असर ना पड़े। तो क्या करना है, 20% जब खर्च बढ़ा है तो 20 बटे बढ़ा है तो 20 में से जोड़ देंगे 100 को, तो 120, तो कितना आ गया 50/3%, या 16 सही 2/3% इसका क्या गया आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 और 2 हमने बहुत अच्छे से समझे। टाइप नंबर 1 में क्या कह रहा है, टाइप नंबर 1 में कह रहा था कि चीज़ों को बढ़ा रहा मतलब घटा रहा था और बढ़ी हुई पूछ रहा था। इसमें क्या है, बढ़ा रहा है और घटी हुई चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो ये था टाइप नंबर 2। अब चलते हैं इसके टाइप नंबर 3 की तरफ। इसका चीजें समझ आई। इन दोनों टाइप में एक बात आपको समझ आई होगी कि यदि चीजें बढ़ा रहा है तो उसको 100 में ऐड कर दो, घटा रहा है तो 100 में से सबट्रैक्ट कर दो, जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दी हो। अब मैं दोनों को एक जगह लिखूं, फॉर्मूले समझ लो या कुछ भी, मान लो जितने प्रतिशत की कमी दी हो या वृद्धि दी हो वो तो हमें ऊपर लिखना है, बटे 100 में यदि कमी दी है तो 100 में से हम घटा रहे हैं और वृद्धि दी है तो उसे 100 में जोड़ रहे हैं। किसे, उस कमी को या वृद्धि को। ठीक है, और जो आएगा उसकी गुणा में हम 100 कर रहे हैं, सिंपल सा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं है, याद करने के लिए बता दिया, सिंपल सा। जो वृद्धि या कमी दी हो उसको ऊपर लिखो और बटे, कमी दी है 100 में से घटा दो और वृद्धि दी है तो 100 में जोड़ दो। अब चलते हैं इसके टाइप नंबर 3 की तरफ को। टाइप नंबर 3 क्या कहेगा, टाइप नंबर 3 कहेगा वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। पहला था कमी, दूसरा था वृद्धि, अब आ गया वृद्धि और कमी, इस पर आधारित प्रश्न। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। ये जो फॉर्मूला है ये ऐसा नहीं है परसेंटेज में काम आएगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आगे CI SI CI में ज़्यादा यूज़ होता है, और परसेंटेज मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और CI, इसमें ये क्वेश्चन रामबाण फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं, x + y + xy / 100। मतलब ये है एक रामबाण फॉर्मूला, x + y + xy / 100। इसमें क्या समझना है, यदि चीज़ें बढ़ा रहा है, बढ़ाएगा तो हम प्लस लेंगे, याद रखना है, वृद्धि होगी तो प्लस लेंगे और कमी होगी तो माइनस लेंगे। मतलब इनके जो बीच के जो साइन है वो तो प्लस ही लिखेंगे, बस वैल्यू को हम प्लस और माइनस लेंगे। किसी चीज़ को बढ़ाएगा तो उसके साथ प्लस, मतलब प्लस को लिखो या नहीं लिखो एक ही बात होती है, लेकिन माइनस को लिखना जरूरी होता है। किसी चीज़ में कमी आएगी तो जितने प्रतिशत की कमी आएगी तो उसके सामने माइनस लगाना है। ठीक है, अब इसके जब हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ये देगा, तब आपको उस फॉर्मूले का समझ आएगा कि हाँ कैसे हम यूज कर रहे हैं। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की जो आय है, ध्यान से देखना, एक व्यक्ति की जो आय है वो 10% बढ़ गई। ठीक है, बढ़ गई,
कुछ दिनों के बाद पुनः वह 20% बढ़ गई। समझ आ गया? मतलब एक व्यक्ति की आय जो थी वो 10% बढ़ गई और कुछ दिनों के बाद वह पुनः 20% फिर बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। भाई बढ़ेगी तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, क्वेश्चन में ये पूछेगा। अब मैंने क्या बताया था कि भाई या तो वृद्धि देगा या कमी देगा, या तो दोनों वृद्धि दे देगा या दोनों कमी दे देगा, एक वृद्धि एक कमी दे देगा या एक कमी एक वृद्धि। चार ही तो पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं। तो पहला टाइप लेके चल रहे हैं हम, दोनों को बढ़ा दिया। भाई पहले आई उसकी 10% बढ़ी और दूसरी बार 20% बढ़ी, तो उसने कहा कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? भाई मैंने क्या बताया, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20 और दोनों बढ़ रहे हैं तो प्लस, तो इसका मतलब 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20 बटे 100, तो कितना आ गया? 10 और 20 30, 30 और 2 32। मतलब फाइनली जो वो बढ़ा है 32%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने क्या बताया कि ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी बार आने वाला है, कई जगह यूज होगा। सिर्फ आपको ये समझना है कि वो बढ़ा रहा है या उस चीज़ को घटा रहा है। बढ़ा रहा है तो प्लस, घटा रहा है तो माइनस। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मोहन ने अपना जो खर्च है व्यय है वो 15% घटाया। ठीक है, 15% घटाया और पुनः 5% घटाया। ठीक है, पुनः 5% घटाया, तो इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई? पहला टाइप था दोनों को बढ़ा रहे थे, अब दोनों को घटा रहे हैं। ठीक है, दोनों को घटा रहे हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 5 और बाहर क्या लगाना है? माइनस लगाना है। ठीक है, तो क्या आएगा? माइनस के 15 माइनस के 5। ठीक है भाई, x की जगह माइनस के 15 लिखा, y की जगह माइनस के 5 लिखा, उसके बाद फिर क्या है? प्लस -15 की गुणा -5 में करेंगे और बट्टे में क्या लिख देंगे? 100 लिखेंगे। यही तो है। तो माइनस के 15 और माइनस के 5 माइनस के 20 हो गया, और माइनस माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। प्लस 15 पंजे 75 और बटे 100, तो इसका मतलब माइनस के 20 और प्लस का 0.75। तो अब इसको जब हम घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई? 19.25 माइनस के माइनस, आंसर माइनस में आया है, माइनस का मतलब है कमी, तो उसमें 19.25 की क्या होगी? वो होगी कमी। 19.25 की कमी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या दिया है भाई? पहला जो क्वेश्चन हमने करा उसमें तो दोनों को बढ़ा रहा था, दोनों में प्लस ले लिया, अब दोनों को घटा रहा है तो दोनों माइनस ले लिए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है x + y + xy अपॉन 100, इसको तो याद कर लो। हर जगह जहां भी प्रतिशत की यदि बात आएगी तो ये आपको लगाना ही लगाना है। ये जहां भी वृद्धि दे दे या कमी दे दे, वृद्धि दे देगा तो प्लस लगाना है और कमी दे दे तो उसके सामने माइनस लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कह रहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। समझ में आ गया? मतलब एक व्यक्ति है, उसकी जो मजदूरी है वो पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों के बाद उसकी जो मजदूरी है वो 10% घट गई। ठीक है, घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक मजदूर है, उसकी मजदूरी में पहले तो इतनी बढ़ोतरी होगी, 20% की बढ़ोतरी होगी, और फिर उसकी में 10% की कमी होगी, तो कितने प्रतिशत का उसमें परिवर्तन हुआ? भाई बढ़ी तो ये तो प्लस आ गया, घटी तो माइनस आ गया। तो x की वैल्यू तो 20, अब वहां प्लस के y है और लेकिन ये माइनस के 10 है, तो माइनस के 10 फिर प्लस 20
गुणा माइनस के 10 और बटे 100 आ गया। तो कितना आ गया 20 माइनस के 10 और माइनस के 2। तो इसका मतलब 20 में से जब 12 घटाएंगे 10 और 2 12 हो गया, तो मतलब क्या आ गया 8%। तो उसकी जो कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, वो हुआ 8% का परिवर्तन। और एक चीज जो आंसर है, आंसर ये आया हमारा प्लस, भाई प्लस ही तो आया, प्लस के 8 आया, तो प्लस का 8 आया, तो इसका मतलब उसकी जो मजदूरी थी उसमें 8% की क्या हुई बढ़ोतरी। क्वेश्चन के अंदर आपको 4 टाइप देगा, 4 ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन में 8% की बढ़ोतरी भी लिखी रहेगी, तो दूसरा 8% की कमी भी लिखी रहेगी। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये जरूर देखना है कि लास्ट में ये प्लस का है या माइनस का है। प्लस का है तो वृद्धि हुई है, माइनस का है तो मतलब कमी हुई है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से पहले बढ़ाया और फिर उसको क्या करा, फिर उसको घटाया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बाजार बंद रहने के कारण राम की जो आय है, बाजार बंद होने के कारण जो राम की जो आय है वो 10% घट गई। ठीक है, घट गई, परंतु कुछ दिनों के बाद उसकी जो आय है वो 15% फिर बढ़ गई। तो इस प्रकार उसकी आय में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। भाई देखो, घट गई तो माइनस, बढ़ गई तो प्लस, सिंपल सी चीज है। अब भाई घटी तो माइनस के 10, बढ़ी तो प्लस के 15, प्लस बीच में प्लस है तो क्या आ गया माइनस के 10 और गुणा 15, भाई 10 और 15 और बटे 100। तो कितना आ गया भाई 15 प्लस का है और माइनस के 10 है, तो प्लस के तो 5 आ गए, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 5 3 15 और माइनस 3/2। 3/2 का मतलब कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 5 10 में से 3 गई 7, 7/2 मतलब 3.5% की क्या हुई, उसमें वृद्धि हुई। आंसर जो है वो कहीं में आया है, वो आया है प्लस में, और प्लस में आया है तो इसका मतलब है उसकी जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 3.5% का, और वो भी कैसा, बढ़ी हुई। ठीक है, तो ये था टाइप नंबर 3, जिसमें जो फॉर्मूला है ये चल रहा था x + y + xy अपॉन 100। अब जो हम टाइप, ये मैं क्यों लिखा है फॉर्मूला, क्योंकि ये जब भी वृद्धि कमी की बात करेगा तो ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है। एक टाइप के और क्वेश्चन आएंगे उसमें भी बहुत ये फॉर्मूला लगने वाला है। अब चलते हैं इसके टाइप नंबर 4 की तरफ। टाइप नंबर 4 कह रहा है कि क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित, मतलब उसमें भी क्षेत्रफल में, लंबाई में, चौड़ाई में वृद्धि कर देगा और पूछेगा कि कितने प्रतिशत का क्या हो इसमें परिवर्तन होगा। तो टाइप नंबर जो 4 है वो है क्षेत्रफल व आयतन पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की जो लंबाई है, वो 5% बढ़ाई तो मतलब प्लस, और उसकी जो चौड़ाई है वो 10% घटाई। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया कि एक आयत की जो लंबाई है वो 5% बढ़ाई और चौड़ाई जो है वो 10% बढ़ाई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, वो प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी, वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में समझ आया। भाई लंबाई तो बढ़ा दी 5% और चौड़ाई घटा दी 10%, घटाई तो इसका मतलब माइनस। तो सिंपल सा फॉर्मूले में रखो, उसी में 5 - 10 + 5 मल्टीप्लाई माइनस के 10/100। समझ आ गया? तो कितना आ गया
एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 10 में से 5 गए, माइनस के 5। भाई 10 माइनस का है तो बड़ा है, तो माइनस के 5, और कितना आ गया माइनस 5 दूनी 10, 1/2, तो 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस के 11/2%, माइनस के 11/2%। ठीक है, समझ में आया। 5% बढ़ाई थी, तो 5 प्लस का और ये माइनस का, प्लस 5 गुणा माइनस के 10/100। सिंपल सा था। x की वैल्यू क्या थी 5% बढ़ाई, और चौड़ाई जो है उसकी 10% घटाई, तो मतलब y की वैल्यू 10% घटाई, तो माइनस के 10, तो 5 माइनस के 10 प्लस 5 गुणा माइनस के 10/100। एक जीरो से ये जीरो कटी है, और 5 से 10 मैंने 2 बार काटा है, तो ये माइनस का लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया, सिंपल सा था। आपको ये देखना है कि किसकी वृद्धि कर रहा है, मतलब वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की जो लंबाई है वो 20% बढ़ाई, मतलब मैंने प्लस लगा दिया। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई, जबकि जो चौड़ाई है वो 10% घटाई। ठीक है, 10% घटाई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? कैसे होगा बताओ। लंबाई बढ़ाई तो 20, घटाई तो माइनस के 10, फिर प्लस के 20 और गुणा माइनस के 10 और बटे 100, तो 20 में से 10 गया 10, और ये कितना आ गया भाई माइनस के 2, तो कितना आ गया 8%। और जब 8 आया है और प्लस का आया है, प्लस का मतलब है वृद्धि, तो 8% की क्या हुई है उसमें हुई है वृद्धि। ठीक है, समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, और ये फॉर्मूला भी आपको अब तो समझ आ गया होगा कि कितनी जगह यूज होता है। ये हर जगह यूज हो जाता है जहाँ प्रतिशत की मतलब प्रतिशत के क्वेश्चन हो, बढ़ोतरी हो रही हो या कमी हो रही हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा जो है वो 25% बढ़ाई गई। अब मुझे एक बात बताओ, वर्ग क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा है, ये चारों भुजा बराबर, मतलब यो भी ए है, यो भी ए है, यो भी ए है, यो भी ए, मतलब सारी वैल्यू एक ही तो होती है इसकी वर्ग की। तो इसका मतलब इसमें x की वैल्यू भी क्या है 25, और y की वैल्यू भी क्या है 25 है, और ये क्या कर रहा है, ये इसको बढ़ा रहा है। समझ में आ गया? तो कैसे करेंगे भाई, 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 और बटे 100, तो कितना आ गया 25 और 25 हो गए 50, और 25 का स्क्वायर होता है 625, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25, और ये कितना आ गया 56.25%। ठीक है, समझ में आ गया 56.25%, ये आपका आंसर आ गया। प्लस है तो मतलब बढ़ोतरी हो रही है। समझ आ गया भाई, वर्ग की भुजा दी थी, बढ़ा रहा है, तो मैंने क्या करा उसको प्लस ले लिया। ठीक है, और जो ये घटाता तो मैं इसको क्या ले लेता, इसको ले लेता माइनस। तो प्लस और माइनस में यही डिफरेंस है। यदि बढ़ा रहा है तो उसको क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे, बढ़ा रहा है तो, और घटा रहा है तो उसको माइनस ले लेंगे। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फोर्थ। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले का जो व्यास है वो 20% बढ़ गया। गोले का जो व्यास है, गोले का व्यास जो है वो 20% बढ़ गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सेम व्यास दिया है, 20% दिया है, तो मतलब x की वैल्यू भी 20 और y की वैल्यू भी 20 भाई, तो क्या आ जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100, 40 और 4 44, मतलब टोटल उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी 44, प्लस का है तो बढ़ोतरी होगी। समझ में आ गया? तो जितने इसमें से क्वेश्चन हो सकते थे
आयतन से रिलेटेड, क्षेत्रफल से रिलेटेड जैसे हम कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आयत के वर्ग के। सिंपल सा है, ये याद रखना है, आयत यदि देगा तो मतलब उसकी लंबाई भी दे देगा और उसकी चौड़ाई भी, दोनों देगा। उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है या कमी हुई है। वृद्धि दी है तो प्लस लेना है, कमी है तो उसको माइनस लेना। सिंपल सा है, फॉर्मूला याद रखना है बस आपको, क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है। अब देखिए जो ये करे हैं हमने, अभी तक करे हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड। भाई इसमें अभी तक तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, भाई आयतन की बात कब करेगा ये बताओ। आयतन किस चीज का निकलता है ये पता होगा आपको, आपने पढ़ा भी होगा। भाई जब हमें कभी भी दो भुजा दे देता है, भाई जितने आयत है, वर्ग है, दो भुजा दे देगा उसका क्षेत्रफल निकलता है, और जिसकी 3 भुजा होगी उसका हमेशा आयतन निकलेगा। ठीक है। आयतन में जैसे गोला होता है, घन होता है, घनाभ होता है, ठीक है, तो उस तरीके का। तो अब आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आयतन से। अब तक हमें क्या है, हमको 2 भुजा दी थी, ध्यान से समझना, 2 भुजा दी थी तो हम x और y की वैल्यू इसमें रखते थे, आंसर निकाल लेते थे। अब 3 भुजा दे देगा, क्या करेंगे कि स्टार्टिंग की 2 भुजा को सॉल्व करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ सॉल्व कर देंगे। बस है यही तरीका, यही रहेगा, ऐसा नहीं है फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा। भाई अभी तक मान लो 10% की वृद्धि थी और 20% की वृद्धि थी। सिंपल सा मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान लो 10% की वृद्धि थी और 20% की वृद्धि थी, तो आप कैसे करते थे, 10 + 20 + 10 × 20 अपॉन 100, मतलब 20 और 10 30 और 2 32, टोटल आ गया 32%। सोल्व इसको ऐसे ही तो करते थे। भाई 2 भुजा दे देते था, 10 और 20 दे दी, 10 और 20 को सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता था 32। लेकिन इसी में एक और 30% दे दे, 3 संख्या दे दे, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग की 2 को सोल्व करना है, 32 आ गया। अब इस 32 को इस 30 के साथ ले लेना है, बस 32 × 30 और अपॉन 100, बस ये करना है। इसमें कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिंपल सी 3 भुजा दी है तो शुरू की 2 भुजा को सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसे तीसरी भुजा के साथ ले लेना है। चलो इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं आयतन पे। उसने कहा है एक गोले के व्यास में 10% की कमी आ गई। क्या दिया है, कमी। एक गोले के व्यास में 10% की कमी दी है, तो उसके आयतन लिखा हुआ है साफ साफ कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। समझ आ गया। क्या दिया है, व्यास घटा रहा है 10% और उसका आयतन पूछा है कि कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब जैसे आयतन निकाल लेंगे तो उसमें 3 भुजा होगी, भुजा को मतलब साइड बोल देते हैं कि भुजा साइड, तो विमा भी बोलते हैं इसको। तो जब व्यास में 10% कमी दे रहा है तो इसका मतलब है इसमें 3 वैल्यू होगी, आयतन है तो 3 वैल्यू होगी, 3 भुजा होगी, तो तीनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 10 10 10 ही तो होगी। क्या होगी, तीनों की वैल्यू जो होगी वो 10 10 और 10 होगी। सिंपल सा है। अब हमें क्या करना है, पहले 2 को सोल्व करना है, 2 को सोल्व करने के बाद जो आएगा आंसर उसे 10 के साथ हमको सोल्व कर देना है। अब बताओ क्या आएगा। भाई 10 की कमी आई तो -10, फिर -10 प्लस -10 और -10 और बटे 100, तो -20 और +1 मतलब -19% आ गया। अब पहली 2 10 को सोल्व करने के बाद आया मेरे पास -10। अब इसको -10 को 10 के साथ सोल्व करना है, तो -19 -10 प्लस 19 × 10, दोनों माइनस के है तो प्लस हो जाएगा ही। तो कितना आ गया, 19 और 10 कितना हो गया, 29, और ये कितना आ गया, प्लस के 1.9। समझ में आ गया क्या किया मैंने। तो कितना आ गया, -27.1%।
क्वेश्चन के अंदर आंसर में जब हमने सोल्व करा तो बाहर माइनस आया, और माइनस आया तो वो आई कमी। भाई माइनस आते ही कमी आ गई है, सिंपल सा है। भाई इसमें 3 भुजा दी थी, कोई चेंज नहीं है, 3 भुजा दी थी तो सिंपल 2 भुजा को पहले सोल्व करना है, जो आपका आंसर आएगा उसको तीसरी भुजा के साथ ले लेना है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, उसके बाद आपका ये जो है टाइप नंबर 4 ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है एक ही, x + y + xy/100। इसके बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक घन की भुजा है, एक घन की जो भुजा है वो 10% बढ़ गई। क्या हो गई? वो बढ़ गई। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी? समझ आ गया? बढ़ गई तो प्लस हो गई, मतलब तीनों भुजा जो है वो 10-10% है। अभी वो उसमें तो पहले क्वेश्चन में तो घटा रहा था, इसमें बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब 10 + 10 + 10 × 10/100 तो कितना आ गया? 10 और 10 20 और 1 21, 21% आ गया पहला। अब 21% को 10% के साथ और सोल्व कर लें तो 21 + 10 + 21 × 10/100 तो कितना? 21 और 10 क्या होगा? 31 + 2.1 तो इसका मतलब क्या होगा? 33.1%। तो आंसर आ गया इसका 33.1%। क्या आ गया? प्लस। प्लस का मतलब हो गया वृद्धि, ठीक है। तो ये था टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, आपको मान लो वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि वो क्षेत्रफल पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। यदि वो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो मतलब x और y दो ही वैल्यू आएगी, लेकिन यदि वो आयतन पूछ रहा है तो उसमें कितनी वैल्यू आएगी? 3। तो इसका मतलब उसमें हमको कितनी बार सोल्व करना पड़ेगा? हमको उसमें सोल्व करना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ को। नेक्स्ट जो टाइप है टाइप नंबर 5, ये कह रहा है चुनाव पर आधारित प्रश्न है। मतलब इसमें इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल सेम आएंगे, कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ नंबर चेंज होगा। आपको ये लैंग्वेज समझनी है कि हम इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको वैसे एक्स मान के जब हम करते काफ़ी लेंथी पड़ता है तो, लेकिन आपको इसकी ट्रिक समझनी है कि हाँ हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मतलब एक इलेक्शन हुआ उसमें 2 उम्मीदवार थे। तो जो जीतने वाला जो उम्मीदवार है, भाई जो जीतने वाला जो उम्मीदवार है, जीतने वाले को जो है वो 65% मिली, ठीक है। जीतने वाले को 65% मिले और वह इसके साथ 900 मतों से जीत गया। समझ आ गया? मतलब 900 वोट से वो जीत गया। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। मतलब एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े हुए, एक जीतने वाला था और एक हारने वाला था। जीतने वाले ने फिर 65% वोट मिली और 900 वोट उसे एक्स्ट्रा मिली, मतलब जितनी वोट से वो जीत सकता था उससे 900 वोट एक्स्ट्रा मिली। तो उसने कहा है कि टोटल वोट कितनी पड़ी थी उस इलेक्शन के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मान लो उसके अंदर 100% रही होगी। भाई कोई भी चीज़ होती है अपने आप में पूर्ण होती है तो 100% होती है। तो उसमें से भाई 100% में से जीतने वाला जब 65% ले गया जीतने वाला, तो हारने वाले को 35% वोट मिली होगी। सीधी सी बात है। मान लो जब पूरा इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में टोटल वोट 100% पड़ी, तो 100 में से 65% तो मिल गई जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितनी मिली? 35%। और वो ये कह रहा
कि उसे 900 मतों से जीत गया, मतलब उसे एक्स्ट्रा मिली। एक्स्ट्रा कितनी मिली? बाब मुझे ये बताओ, इन दोनों के बीच का अंतर, भाई 35 को हमें 65 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? भाई इसे जिताने के लिए हमें 30 ऐड करना पड़ेगा। यो 35 है और यो 65 है, इन दोनों को, इसे मैं यदि जिताऊं तो इसमें 30 जोड़ना पड़ेगा या इसमें से 30 घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो यह 30% की जो वैल्यू है वो 900 है, जो एक्स्ट्रा मत पड़े। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई। और भाई मैंने ऊपर क्या लिए? टोटल मत लिए 100%, तो 100% की वैल्यू आ गई 3000। मतलब उस इलेक्शन में जो टोटल वोटर्स थे वो कितने थे? 3000। सिंपल सा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, आता है। सिर्फ आपको ये समझना कि उसको करना कैसे है। यही देगा, या तो उसमें जितवा देगा 900 मतों से, या ये कह देगा कि हारने वाले को इतने प्रतिशत मिली और इतने से हार गया। मतलब हारने वाले का परसेंट देगा और मतों से हारने की संख्या देगा। उसमें भी ऐसा करना है, 100% टोटल संख्या, उसके बाद जीतने वाले एक तरफ, हारने वाले एक तरफ, और उनके बीच का डिफरेंस। और जो बीच का डिफरेंस होगा उसको रखना है जितने मतों से वो जीता या हारा। ठीक है, समझ आ गया? चलो इसका और क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको समझ आएंगे। इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं जिसमें क्या दे देगा, उसमें मतलब जो वोट है वो ये दे देगा कि वैध और अवैध, मतलब कुछ वोट ऐसी होती है जो खराब चली जाती है, तो खराब मत भी देगा। उससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन में कहा है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 100%। 100% का मतलब है टोटल वोटर्स, याद रखना है ये टोटल वोटर्स, जितने वोटर्स है। एक किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी है। भाई इधर ए है और इधर बी है, ठीक है। तो एक चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी है। ए ने कुल मतों का 45% पाया। भाई जब ए को 45 मिले तो बी को 55 मिले होंगे, सीधी सी बात है। 100 में से 45 गई 55, तो ए को 45 मिले और वह 1000 मतों से क्या हो गया, वह चुनाव हार गया। अब देखो हार गया, ए हार गया अब जा, ठीक है। तो 1000 मतों से हार गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। क्या बताया था भाई, 100 थे, 45 हारने वाला है, जीतने वाले को 55 मिले। तो इन बीच का डिफरेंस कितना है इसका, 10, 45 और 10%। तो 10% की वैल्यू 1000, 1% की वैल्यू 100, तो टोटल वोटर 100%, 100% का मतलब 10,000। तो उस चुनाव में जो प्रतिभाग किया होगा वो 10,000 लोगों ने किया होगा। तो सिंपल सा याद रखना है, टोटल 100% लेना है, हारने वाला और जीतने वाले की परसेंटेज एक की दे देगा, दूसरी की 100 में से घटा के लिखनी है। और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो उसके बराबर जितने मत दिए होंगे उसके बराबर में वो रख देना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा जो ये टाइप नंबर 5 है आपका यहीं खत्म हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए। अब मुझको एक बात बताओ भाई, मेरे पास जो टोटल मत होंगे वो 100% होंगे। 100% में से उसने ये कहा है कि 20% अवैध घोषित कर दिए, मतलब जिन्होंने जो गलत वोट पड़ी थी वो 20% थी। तो इसका मतलब है जो वैध मत रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 80%। सीधी सी बात है भाई, 100 में टोटल थे, 100 में से 20% तो गलत गिर गए, तो सही रहे होंगे 80%। अब उसने नु कहा है कि करीम और रावत दो क्या है, करीम और जो रावत है दो है वोटर, मतलब कैंडिडेट, दो है कैंडिडेट जो चुनाव आपस में लड़ रहे हैं।
80%। अब इन 20% से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इस 80% से मतलब है। क्यों? ये वैध मत है, इन्हीं में से तो जीत और हार का पता लगेगा, उससे तो नहीं लगेगा। तो अब उसने कहा है कि रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करे। मतलब इसमें से जो रावत है, रावत ने वैध मतों का 40%, भाई इसने 40% वैध मत प्राप्त करे। तो इसका मतलब करीम ने 60% मत प्राप्त करे होंगे। भाई टोटल तो 100 ही है, तो इस 80 का 60% कितना हो गया? 48। भाई 8 6 48। भाई 80 अभी तक तो हमारे पास जो वैध मत है उसके 60%, मतलब इस 80 के 60% हो गए 48, और इस 80 का 40% कितना हो गया बताओ? 8 चौक 32। अब देखो टोटल फिर भी 48 और 32 कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। भाई वैध, हमें तो वैध मत देखनी है ना, तो वैध मत। अब मैंने क्या बताया था क्वेश्चन के अंदर, जब मतलब ये आ जाए कि कितने मत मिले हैं करीम को और रावत को, इनके बीच का डिफरेंस लेना है। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 16%। और 16% की वैल्यू जो दी है उसने नुका है कि वह 16 मतों से पराजित हो गया। मतलब 16% की वैल्यू 1600, तो 1% की वैल्यू 100 और 100% की वैल्यू 16,000। क्यों? उसने पूछा है टोटल मत जो पड़े, टोटल मत तो इतने पड़े, उसमें तो यदि वो कह देता कि कितने वैध मत मिले हैं, तो यदि वैध मत पूछता तो यहां पे कितने आते? इस 1% की 100 है तो 80% की आ जाती कितने? 8,000। ठीक है, 80 की गुणा कर देते इसमें, 80 गुणा 100, ठीक है, तो ये निकाल देते 8,000। लेकिन यदि वो अवैध मत की बात करता तो हम इसकी 1% की वैल्यू, जब हमको 100 आ गई तो हम इसकी 20% की वैल्यू निकाल देते। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें सिर्फ क्या दिया था भाई, हमने टोटल वोटर्स लिए हैं, ये टोटल वोटर्स, जितने वोटरों ने वहां पे वोट डाल ली, टोटल वोटर्स है 100। 100 में से 20% तो अवैध थे, गलत थे, तो 80% थे ठीक। अब इस 80 में से भी रावत को तो मिले 40% रावत को, तो अब उस 80 का भी तो 100% रहा होगा ना भाई। 80% तो वे वैध मत है, लेकिन वैध मत में से भी 40% रावत को मिले, तो 60 मिले होंगे करीम को। मतलब 80 का 40% 32, और 80 में से 32 भी घटाओगे फिर भी 48 आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया है 1600। 1% की वैल्यू आ गई 100। भाई यहां तक आ गया मेरे पास 1% की वैल्यू। यदि वो कह देता कि भाई मुझे ये बताओ कितने टोटल वैध मत पड़े हैं, तो वैध मत के नीचे लिखा है 80%, तो हम 80% की वैल्यू निकालते। यदि वो कहता कि अवैध मतों की संख्या ज्ञात करो, तो 20% लिखे है, तो 1% में इस 100 में 20 की गुणा करते। लेकिन वो कह रहा है टोटल वोटर्स कितने हैं जिन्होंने वोट डाली, वो चाहे वैध हो या अवैध हो, तो टोटल है भी 100%, तो इसलिए इसमें किसकी गुणा कर दी। ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें टोटल वोटर्स दिए थे। ठीक है, तो ये करने हैं आपको। ये 100% निकालना था, ये देखिए 1 सेकंड, 100% निकालना था, 100 तो आ ही गया था, तो इसका मतलब ये कितने आ गए? 10,000। ठीक है, 10,000। भाई यहाँ पे 1% की वैल्यू तो हमारी 100 आ गई, और हमको निकालना है 100%, तो 100% और 100 की 100 में गुणा करेंगे तो आएगा 10,000। वो 16160 लिखा गया था, तो इसलिए टोटल वोटर्स जो है वो कितने हैं? 10,000। तो ये था आपका परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने पढ़े हैं 5 टाइप के क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम नेक्स्ट टाइप परसेंटेज से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सभी करने हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।